आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलाम वालेकुम। वो कौन से नबी हैं जिन्होंने अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी में मौत का जायका चखा? वो कौन से नबी हैं जिन्होंने सबसे पहले इल्म व हिसाब का सिलसिला शुरू किया? और वो कौन से नबी हैं जिन्होंने असलहा की इजाद की? वो कलम के मुअज्जिब भी थे और उन्होंने लोगों को कपड़ा सीना भी सिखाया। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। हज़रत इदरीस अला नबीना अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के जलीलुल कद्र नबी थे और ये अल्लाह के तीसरे नबी थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत शीश अलैहिस्सलाम के बाद नबी के मनसब पर फाइज हुए। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम मिस्र के शहर मनसीफ यानी मनसफ में पैदा हुए और लोग इन्हें हरमसुल हरामसा कहते। ये सिरियानी ज़ुबान का लफ्ज़ है। हरमोस का मानी तजर्बेकार, मजबूत राय वाला है। आप बाबल शहर में पैदा हुए। चूँकि आप कल्म के मुअज्जिब थे इसलिए आपने वहाँ बहुत से लोगों को पढ़ना लिखना दुनिया में पहली बार सिखाया। आपका हज़रत शीश अलैहिस्सलाम की 5वीं पुश्त से ताल्लुक़ था। आपका शजरा नस्ब कुछ इस तरह से है। इदरीस बिन जारिद बिन कनीन बिन अनोश बिन शीश बिन आदम अलैहिस्सलाम। काबील की औलाद ने बेहयाई का बाजार गर्म कर रखा था। चुनाचा अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम के लिए अपना एक नबी मुकर्रर किया जो कि हज़रत इदरीस अला नबीना अलैहिस्सलाम थे। जब उन्होंने लोगों को वज़् व तबलीग की और भलाई का रास्ता दिखाया तो उनको इनकी ये तमाम बातें चुभने लगी, जिसकी वजह से वो इन्हें तरह तरह की और इनके पैरोकारों को अज़ियतें देने लग गए। हज़रत इदरीस अला नबीना अलैहिस्सलाम अपने पैरोकारों समेत हिजरत कर कर मिस्र पहुँचे और वहाँ आबाद हो गए। आप तमाम ज़ुबानों से वाकिफ़ थे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का नाम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला ने 2 मकाम पर इरशाद फरमाया। तर्जुमा: ए नबी इस्माइल, इदरीस और जुल्फ़िकार का जिक्र कीजिए, ये तमाम साबिर लोग थे। हमने इन्हें अपनी रहमत में दाखिल फरमाया, बिलाशुबा ये नेक लोग थे। सूरह अंबिया। और दूसरे मुकाम पर अल्लाह ताला ने इनकी बाबत यूँ फरमाई, इस मुक़द्दस किताब यानी कुरान मजीद में इदरीस का जिक्र कीजिए, बिलाशुबा वो भी नहायत सच्चे नबी थे और हमने इनको ऊंची जगह उठा लिया था। सूरह मरियम। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने इदरीस अलैहिस्सलाम की तारीफ़ करते हुए इन्हें अपना नबी और रास्तबाज करार दिया। एक दफ़ा हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम लोगों में बैठे थे कि हज़रत इजरील अलैहिस्सलाम अल्लाह की इजाज़त तलब करके इंसानी शक्ल में वहाँ बैठ गए, मगर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उनको पहचान लिया कि ये इंसान नहीं बल्कि फ़रिश्ता हज़रत इजराइल अलैहिस्सलाम है। तो आपने उनसे कहा कि मैं मौत को नज़दीक से देखना चाहता हूँ, मैं मौत का मज़ा चखना चाहता हूँ। तो अल्लाह के हुक्म से आपकी रूह को कब्ज़ कर लिया गया और उसके बाद उन्हें जहन्नम दिखाई गई और इसके बाद उन्होंने जन्नत देखी तो वो उसमें दाखिल हो गए। वो काफ़ी देर तक जब जन्नत से बाहर ना आए तो हज़रत इजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब वापस चलिए। तो आपने कहा जब तक मेरे अल्लाह का हुक्म नहीं होगा मैं नहीं आऊँगा और मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। इस पर अल्लाह ने एक फ़रिश्ता मुकर्रर किया कि वो फ़ैसला करे। तो फ़ैसला यूँ आया कि चूँकि मौत का मज़ा आप चख चुके हैं इसलिए आप छठे आसमान में रहकर फ़रिश्तों के साथ इबादत में मशगूल रहें, क्योंकि जन्नत में जब तक अल्लाह के आखिरी नबी मुहतशम जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल नहीं होगी तब तक जन्नत में कोई और दाखिल नहीं हो सकता। अल्लाह ताला के फरमान के मुताबिक कि हमने इनको ऊंची जगह उठा लिया, इसकी वजाहत सही मौराज की हदीस से होती है जिसमें बयान हुआ कि चौथे आसमान पर हैं और इनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात भी हुई थी। इमाम बिन जरीर रहमतुल्लाह अलैह ने हलाल बिन यसाफ से बयान किया और उन्होंने फरमाया, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मेरी मौजूदगी में कहब अहबार से फरमाया, इदरीस के बारे में अल्लाह का फरमान का क्या मतलब है कि हमने इनको ऊंची जगह उठा लिया था। काब ने फरमाया, अल्लाह ताला ने इदरीस अलैहिस्सलाम की तरफ वही नाजिल फरमाई, मैं आपके अमाल में रोज़ाना तमाम बनी आदम के अमाल के बराबर इजाफा करूँगा। इससे गालबन उनके ज़माने में तमाम इंसानों के अमाल के बराबर सवाब मुराद है और इनके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि नेकियां बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। इनके पास इनका एक दोस्त फरिश्ता आया तो उनसे इन्होंने कहा, मेरे बारे में मौत के फरिश्ते से बात कीजिए कि मुझे ज़्यादा मोहलत मिले ताकि मैं ज़्यादा नेकियां कर सकूं। तो फरिश्ते ने इन्हें अपने परों में छुपा लिया और इन्हें लेकर आसमान पर चला गया। चौथे आसमान पर इन्हें मुल्कुल मौत ऊपर से आते हुए मिले।
اس نے ملک الموت سے اس معاملے میں بات کی جو ادریس علیہ السلام نے کہی تھی، تو ملک الموت نے فرمایا ادریس علی نبی جنا علیہ السلام ہیں کہاں؟ اس پر اس نے کہا وہ میری پیٹھ پر ہیں۔ ملک الموت نے کہا تعجب ہے، مجھے بھیجا گیا تھا اور حکم ہوا تھا ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کرو، اور میں دل میں کہہ رہا تھا وہ تو زمین پر ہیں، میں ان کی روح چوتھے آسمان پر کیسے قبض کروں گا؟ چنانچہ انہوں نے وہاں ان کی روح قبض کی۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں اسی طرف اشارہ ہے۔ ترجمہ: ہم نے اسے ایک بلند مقام پر اٹھایا۔